इस खबर के प्रायोजक हैं रुचि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एंड ISO सर्टिफाइड कंपनी सरोजनी नगर कानपुर। नमस्कार दोस्तों, कल रविवार था और पूरे देश में हंगामा था। उत्तर प्रदेश जहां अभी चुनाव बहुत दूर है, वहां भी राजनीति नई नई करवटें लेने लगी। खास तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों और गुजरों ने अलग अलग सम्मेलन किए। गुजरों का सम्मेलन जहाँ सपा के बैनर तले था, वहीं जाटों का जो सम्मेलन था उसमें किसी दल की बात नहीं थी, लेकिन एक ही गुट वहाँ दिखाई दिया। पर बात हम आज उत्तर प्रदेश की नहीं करेंगे, बात करेंगे केरल की, असम की, बंगाल की। रविवार का दिन था तो खाली क्यों जाता। प्रधानमंत्री मोदी भी केरल पहुंचे और केरल वो प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी जब एंट्री चाहती है और जो सूचनाएं हैं उसके मुताबिक उन्हें एंट्री मिल भी रही है। पर ये एंट्री किसकी कीमत पे है? क्या LDF की कीमत पर? अगर लेफ्ट की कीमत पर उन्हें एंट्री मिल रही है तो इससे जो UDF है, कांग्रेस नेतृत्व वाला गठबंधन, उसे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। उपस्थिति वो पहले दर्ज करा चुके हैं तिरुवनंतपुरम में अपना मेयर जिताकर। तो केरल, असम और पश्चिमी बंगाल, तीनों राज्यों से ऐसी बड़ी राजनीतिक बयानबाजी सामने आई जिसने माहौल को और गर्मा दिया है। केरल में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और वाम दलों पर जमकर हमला बोला। असम में गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। वहीं पश्चिमी बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। शुरुआत करते हैं केरल से। केरल में PM मोदी थे और पलक्कड़ में उन्होंने कहा, एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और वाम दलों को लगभग धो डाला। उन्होंने कहा, कांग्रेस और वाम दलों की लूट में फंसा हुआ है केरल, लेकिन इस बार केरल बदलाव का संदेश दे रहा है। PM मोदी ने आरोप लगाया कि LDF और UDF दोनों ने मिलकर केरल को लूटा है, जनता के पैसों का दुरुपयोग किया गया। असली A टीम सिर्फ बीजेपी है और वो दोनों एक दूसरे पर झूठे आरोप लगाने की राजनीति करते हैं। दोनों कभी एक दूसरे को बीजेपी की B टीम बताते हैं। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, इसका मतलब A टीम तो बीजेपी अपने आप ही हो गई। PM मोदी ने यह भी दावा किया कि केरल में NDA की लहर है। युवाओं, महिलाओं और किसानों का समर्थन तेजी से बढ़ रहा है और इस बार राज्य में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। इसके अलावा त्रिशूर में PM मोदी का रोड शो हुआ, जहां हजारों की भीड़ उमड़ी। कांग्रेस को पर महिलाओं को लेकर हमला बोला। PM मोदी ने कांग्रेस पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की वजह से महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। हाल ही में एक नेता को महिला शोषण के आरोप में पार्टी से निकाला भी गया है। PM ने महिलाओं से अपील की कि वे कांग्रेस और वाम दलों से सावधान रहें और विकास के लिए NDA को समर्थन दें। मोदी अगर केरल में थे तो अमित शाह असम में थे। वो कहाँ पीछे रहने वाले थे? उन्होंने भी बड़े बयान दिए। वो सोनीतपुर में थे और उन्होंने वहाँ पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने, अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस राज में असम हिंसा, बम धमाकों और गोलीबारी का गढ़ था। हजारों लोग इसमें मारे गए। उन्होंने दावा किया कि मोदी राज में सरकार ने यहाँ शांति स्थापित की है और 10,000 से ज़्यादा युवा हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटे भी हैं। उन्होंने घुसपैठ को ही सबसे बड़ा मुद्दा रखा और उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में असम को पूरी तरह घुसपैठ से मुक्त कराना है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कानून के जरिए घुसपैठियों को संरक्षण दिया गया और इससे देश की सुरक्षा और संसाधनों पर असर पड़ा। शाह ने जनता से अपील की कि घुसपैठियों से मुक्ति के लिए मतदान करें। राहुल गांधी और कांग्रेस पर उन्होंने सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को साफ करना चाहिए कि वे घुसपैठियों के साथ है या उनके खिलाफ। असम में जो कांग्रेस के नेता हैं, गौरव गोगोई, उन्होंने उनसे भी कहा कि इस पर अपना स्पष्ट रुख रखें। अब बंगाल, जहाँ लड़ाई चरम पर है और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी करिश्मा करके 377 तक पहुँच गई थी, इस बार वो बाजी पलटने की कोशिशों में है। ममता को गद्दी से हटाने की कोशिशों में है। ममता पर बहुत उन्होंने वार किए। अमित शाह ने चार्जशीट जारी की तो ममता बनर्जी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने पुरुलिया में रैली की और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी दंगे कराकर सत्ता में आना चाहती है, इसका किसी धर्म में विश्वास नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया, बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं और आदिवासियों पर अत्याचार बढ़े हैं और बंगाली भाषियों को प्रताड़ित किया जा रहा है।
लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही, वो उन्होंने दावा किया कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो लोगों के खान पान पर भी पाबंदी लगा सकती है, मछली मांस अंडा तक बंद हो सकता है। अब आपको मालूम है कि मछली और भात ये तो बंगाल का प्रसिद्ध खाना है, तो ऐसी बातें लोगों के मनों तक जाएंगी और उनकी भावनाओं को उद्वेलित जरूर करेंगी। उन्होंने शाह पर सीधा हमला बोला और कहा, अमित शाह के आरोप पत्र पर पलटवार करते हुए कहा कि गृह मंत्री को खुद अपने कामों की चार्जशीट पेश करनी चाहिए। 2021 चुनाव के दौरान लगी चोट पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि क्या मेरी टांग जानबूझकर चोटिल करवाई गई थी। तो ये साफ है, केरल में पीएम मोदी बदलाव की बात कर रहे हैं, असम में अमित शाह घुसपैठ को मुद्दा बना रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी बीजेपी पर पलटवार कर रही हैं। तो इन तीनों राज्यों में चुनावी जंग बहुत तेज हो चुकी है। आने वाले दिनों में सियासत का तापमान और बढ़ने वाला है। हम आपको देते रहेंगे नई जानकारी नए नए वीडियो में, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से, परिवार, मित्रों में सब में ये वीडियो साझा करें। ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।